दोस्तों, ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं है। ये एक ऐसी झलक है जिसने इंसान की ब्रह्मांड को देखने की सोच ही बदल दी। एक तस्वीर, लेकिन इसके अंदर छुपा है अरबों साल पुराना इतिहास। इसे कहा जाता है हबल डीप फील्ड, और बाद में इससे भी आगे जाकर हबल अल्ट्रा डीप फील्ड ने इंसान को ब्रह्मांड के सबसे गहरे अतीत तक पहुंचा दिया। क्या आप जानते हैं, 1995 में नासा ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे कई वैज्ञानिकों ने जोखिम भरा कहा। हबल स्पेस टेलीस्कोप को किसी चमकदार तारे या खूबसूरत नेबुला पर नहीं, बल्कि आसमान के एक खाली दिखने वाले हिस्से पर टिका दिया गया। ऊर्जा मेजर तारामंडल में एक बेहद छोटा सा क्षेत्र, इतना छोटा कि पूरा हिस्सा पूरे आकाश का लगभग 24 मिलियन भाग था। इसे अगर आम भाषा में समझे तो जैसे 100 मीटर दूर रखी एक टेनिस बॉल को देखना। ये फैसला बहुत जोखिम भरा था। उस समय कई वैज्ञानिकों को डर था कि इतनी देर तक किसी खाली हिस्से को देखने से शायद कुछ खास नहीं मिलेगा। टेलीस्कोप का समय बहुत कीमती था, लेकिन यही जोखिम आगे चलकर एस्ट्रोनॉमी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इस क्षेत्र को जानबूझकर ऐसे चुना गया जहां मिल्की वे के सामने वाले तारे बहुत कम हो, ताकि दूर की फेन गैलेक्सी साफ दिख सके। वजह साफ थी, अगर पास के तारे ज्यादा होंगे तो दूर की फेन गैलेक्सी छुप जाएंगी। हबल डीप फील्ड में फोरग्राउंड स्टार्स 20 से भी कम निकले, जो अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य था। हबल ने इस छोटे से हिस्से को एक दो दिन नहीं, बल्कि लगातार पूरे 10 दिन और 10 रातों तक देखा। इन 10 दिनों में हबल ने कुल 342 अलग अलग इमेजेस ली। खास बात यह थी कि ये तस्वीरें अलग अलग वेवलेंथ में थी, नियर अल्ट्रा वायलेट से लेकर विजिबल लाइट और इंफ्रारेड तक। अलग अलग वेवलेंथ पर देखने से ये पता चलता है कि कोई गैलेक्सी कितनी पुरानी है, उसमें नए तारे बन रहे हैं या नहीं, और वो हमसे कितनी दूर है। लेकिन रॉ इमेजेस साफ नहीं थी, इसलिए साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रेस और अनवांटेड लाइट हटाकर सैकड़ों इमेजेस को जोड़ दिया, और एक बेहद शार्प फाइनल इमेज तैयार हुई। जब आखिरकार सभी इमेजेस को जोड़कर फाइनल हबल डीप फील्ड इमेज बनाई गई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। उस एक छोटे से फ्रेम में दिखाई दी करीब 3000 गैलेक्सियां। जरा सोचिए, हर एक डॉट एक पूरी गैलेक्सी है जिसमें अरबों तारे हो सकते हैं, और ये गैलेक्सीज हमारे मिल्की वे की नहीं थी। इनमें से ज़्यादातर हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर थी, इतनी दूर कि उनकी रोशनी धरती तक पहुंचने में 12 अरब साल लगे। इसका मतलब ये था कि हम उन्हें आज जैसा नहीं देख रहे थे, हम उन्हें वैसा देख रहे थे जैसे वो तब थे जब यूनिवर्स बहुत छोटा और जवान था। यह सीधे सीधे समय में पीछे झांकना था। उस तस्वीर में स्पाइरल गैलेक्सीज भी थी, इरेगुलर गैलेक्सीज भी थी, और कई ऐसी गैलेक्सीज भी दिखी जो आपस में टकराती हुई नजर आ रही थी। जरा सोचिए, शुरुआती ब्रह्मांड एक शांत जगह नहीं था, वो टक्करों और तेज स्टार फॉर्मेशन से भरा हुआ था। उसी दौर में सितारों के जन्म की रफ्तार अपनी चरम पर थी। जब ये इमेज पब्लिक हुई, वैज्ञानिक कुछ पल के लिए खामोश रह गए, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं थी, ये एक बड़ा सच दिखा रही थी। क्या आप जानते हैं कौन सा? कि ब्रह्मांड हर दिशा में लगभग एक जैसा है। धरती और हमारी गैलेक्सी कोई खास या केंद्र में स्थित जगह नहीं है, हम यूनिवर्स के बिल्कुल सामान्य हिस्से में रहते हैं। इस विचार को और पुख्ता करने के लिए 3 साल बाद हबल डीप साउथ फील्ड बनाई गई, और हैरानी की बात यह थी कि वो भी लगभग वैसी ही दिखी। इसका मतलब साफ था, ब्रह्मांड सच में लार्ज स्केल पर यूनिफॉर्म है। लेकिन इंसान यही नहीं रुका। जरा सोचिए, अगर हम और गहराई में देखें तो क्या मिलेगा? 2003 से 2004 के बीच वैज्ञानिकों ने और गहराई में जाने का फैसला किया। इस बार चुना गया एक और छोटा सा क्षेत्र जो फॉर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित था। ये बना हबल अल्ट्रा डीप फील्ड, यानी HUDF। इस बार एक्सपोजर और भी लंबा था, करीब 1 मिलियन सेकंड्स। हबल ने लगभग 400 ऑर्बिट में करीब 11 दिन का टोटल एक्सपोजर लिया। वैज्ञानिकों ने मजाक में कहा कि अगर पूरे आसमान को इतनी गहराई से देखना हो तो हबल को करीब 1 मिलियन साल
लगातार काम करना पड़े। जब फाइनली मैं सामने आई तो उसमें 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सीज दिखाई दी। इनमें से कुछ गैलेक्सीज इतनी दूर थी कि उनकी रोशनी 13 अरब साल पहले चली थी, बिग बैंग के सिर्फ 400 से 800 मिलियन साल बाद। मतलब हम यूनिवर्स के बचपन को देख रहे थे। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड ने यह साफ कर दिया कि शुरुआती गैलेक्सीज आज जैसी सुंदर और सिमेट्रिकल नहीं थी। वह छोटी थी, बिखरी हुई थी और बहुत तेजी से बदल रही थी। उस समय स्टार फॉर्मेशन की रफ्तार बेहद ज़्यादा थी। फिर 2012 में आया अगला बड़ा कदम, हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड। इसमें 10 साल में ली गई इमेजेस को जोड़कर करीब 23 दिनों के बराबर एक्सपोजर तैयार किया गया। इसमें ऐसी गैलेक्सीज दिखाई दी जिन्हें हम 13.2 बिलियन साल पहले जैसा देख रहे हैं। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी उसे अल्ट्रा डीप फील्ड को इंफ्रारेड में देखा, और जहां हबल की आंखें रुक गई थी वहां वेब ने उससे भी आगे झांककर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज की झलक दिखा दी। अगर हम दोनों इमेजेस को ध्यान से तुलना करें दोस्तों, तो हबल की तस्वीर में जो एरिया हल्का धुंधला और कम गहराई वाला दिखता है, उसी जगह वेब की इमेज में कई गुना ज़्यादा गैलेक्सियाँ, ज़्यादा साफ संरचनाएं और बेहद दूर की लाल से 3 गैलेक्सियाँ दिखाई देती है। आज जब हम इन डीप फील्ड इमेजेस को देखते हैं तो हम सिर्फ गैलेक्सीज नहीं देखते, हम इवोल्यूशन देखते हैं, हम टाइम देखते हैं, और सबसे ज़रूरी हम यूनिवर्स में अपनी जगह देखते हैं। आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें हजारों गैलेक्सीज, अरबों साल की इतिहास। जरा सोचिए हम कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम वो प्रजाति है जो ब्रह्मांड को देख सकती है, समझ सकती है और सवाल पूछ सकती है, और शायद यही हमें सच में खास बनाता है।